बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सुहेल खान यूट्यूब चैनल में आपसे मुखातिब है। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में जो है बहुत बड़ी तब्दीली आ गई है और एक तारीखी तब्दीली आ गई है। पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे पंजाब को एक ऐसी पार्टी ने मुस्लिम लीग नून से हमेशा के लिए इस तरह छीन लिया है कि कभी सोचा भी नहीं जा सकता था, और वो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल ज़िमनी इंतखाबात में जो 20 हल्कों में जो इंतखाबात होने थे, उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 20 में से 15 नशिस्तें हासिल कर ली है और मुस्लिम लीग नून का जो बिल्कुल सफाया कर दिया है पहली दफा पाकिस्तान की सियासी तारीख में। और अब इस पाकिस्तान की जो सियासी तारीख जो बदल गई है, खासतौर पर पंजाब में, पंजाब की सियासत का अब सर जो फेडरल गवर्नमेंट है, जो मरकज है, उस पर क्या असर पड़ेगा और क्या नए इंतखाबात के लिए अब 100% जो है राय हमवार हो गई हैं। इस पर हम तफसील से आज बात करेंगे। मेरे साथ हस्बे मामूल मेरे बहुत ही बड़े अच्छे दोस्त और सीनियर सहाफ़ी फखरुर रहमान मौजूद हैं। हम इस पर तफसील से बात करेंगे। तो आइए नाज़रीन, अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। लेकिन प्रोग्राम के आगाज से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, खास तौर पर नए देखने वालों को, कि मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आपका बहुत शुक्रिया फखरुर रहमान। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग मी। जी सुहेल, आपका भी बहुत शुक्रिया टू हैव मी इन योर प्रोग्राम। फखरुर रहमान साहब, कैसे देखते हैं इतनी बड़ी सियासी तब्दीली और इतनी तारीखी तब्दीली को? आप कैसे देख रहे हैं और अब आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इतनी बड़ी जीत को आप किस तरह देख रहे हैं, और आपके ख्याल में अब जो नए इलेक्शन है, जो नए इंतखाबात है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए सर, सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो बाई इलेक्शन हुआ है, ये अपनी नौइयत का एक ऐसा इलेक्शन है कि जिसकी कोई मिसाल पाकिस्तान की सियासी तारीख में नहीं मिलती। उसकी वजह ये है कि 20 मुनरिफ अरकान जो हैं, उनके हवाले से बाई इलेक्शन हुआ है, यानी कि ज़िमनी इंतखाबात। और पंजाब जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का गढ़ समझा जाता है। और 63A के तहत ये अपनी नौइयत का पहला केस है जिसके अंदर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो थे वो उनका वोट जो था वो शुमार नहीं किया गया। उन्होंने अपनी वफादारी जो थी वो तब्दील की। पीटीआई के टिकट के ऊपर ये मुंतखब होकर आए थे और फिर ये लोटे बन गए, यानी कि ये मुस्लिम लीग नून में चले गए। और क्योंकि इनको 63A के तहत 20 सीट होना पड़ा था, तो इसलिए जो है दोबारा से इलेक्शन जो थे उसका इनेकाद हो रहा है। हालांकि ये बात अपनी जगह पर अलग है कि आया 63A के तहत जो डी सीट होता है वो आइंदा इलेक्शन लड़ सकता है कि नहीं लड़ सकता, तायात सादिक और अमीन नहीं रहा, ये एक अलग बहस है। लेकिन एनी हाउ पीटीआई के ने बहुत बड़ा मार्का मारा है। और लाहौर के अंदर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग लीग का गढ़ है समझा जाता है, वहाँ पर वो 3 नशिस्तें जो थी उनसे छीन ली। और इसी तरह से 20 में से 15 नशिस्तें पीटीआई ने हासिल की। तो इस तरह से जो पंजाब के अंदर 22 जुलाई को वज़ीर आला का इंतखाब होना है, यानी कि काउंटिंग होनी है वोट की दोबारा से, उसमें तो परवेज़ इलाही जो है उनकी जीत अब यकीनी हो गई है। तो यकीनन ये एक बहुत बड़ा अपसेट है और उसकी वजह से आपने देखा कि पीडीएम जो 9-10 जमातों का एक कोalition है, या 11 जमातों का कह लें, वो सर जोड़कर बैठ गए हैं। पीपल्स पार्टी अपने तौर पर, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून अपने तौर पर, और इसी तरह से मौलाना फजल रहमान, आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ के दरमियान टेलीफोन पर भी राब्ता किया गया है। और नवाज शरीफ का ये बयान आया है सामने कि मैं तो पहले ही कहता था कि हमें आम इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए। तो इसके अंदर अगर आप देखें कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ये मौक़िफ़ था, और ख़ास तौर पे मरियम नवाज़ जो वाइस प्रेसिडेंट हैं, वो ये कहती थी कि लोटों की जगह जो है वो वॉशरूम है और किसी भी सूरत में इनकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए, वोट को इज्जत देनी चाहिए। तो अब मरियम नवाज़ ने उन लोटों को की कैंपेन चलाई जो पीटीआई को छोड़कर आए थे, और अपना जो उनका असूली बयान था, असूली मौक़िफ़ था, उससे वो पीछे हट गई। तो नून लीग की जो सियासत थी, ख़ास तौर पे शहबाज शरीफ की और हमजा शरीफ की, उसका तो उन्होंने जनाजा निकाल दिया, यानी कि मकबरा बना दिया लाहौर में। और अब देखते हैं
कि जो मरकज़ में इस वक्त कोalition हुकूमत है उसका क्या हाल बनता है, क्योंकि जो इशारे आने शुरू हो गए हैं, जैसे बलोचिस्तान अवामी पार्टी है, इसी तरह से दीगर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो 2 अरकान इस वक्त हुकूमत के साथ हैं, तो अगर वो हटते हैं तो हुकूमत तो ऑलरेडी 2 वोट पे खड़ी है, तो किसी भी टाइम पे पांसा पलट सकता है और आम इंतखाबात की तरफ जाने की जो सूरत हाल है वो सामने आ सकती है। जी से अच्छा फखर, ये बताइएगा कि ये अभी आप प्रोग्राम से पहले भी एक दोस्त से मैं कह रहा था कि जिस तरह मुस्लिम लीग नून ने अपना एक बयानिया बनाया हुआ था, और ख़ास तौर पर मुस्लिम लीग नून की मरियम नवाज वो कह रही थी कि वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो, तो आप क्या नहीं समझते कि इस वक्त अवाम ने हकीकी मानों में, सही मानों में वोट को इज्जत दिया और मरियम नवाज की उस ख्वाहिश को पूरा कर दिया? एक दूसरी बात यह है कि अब जो कल सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ा अहम केस भी होने जा रहा है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, जो शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो नेब तरामीम में जो नेब कानून में तरामीम की थी उसको भी चैलेंज किया गया है। और आज शेख रशीद अहमद साहब का कहना है कि जनाब कल वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और वो बाकायदा जो ओवरसीज पाकिस्तानी का जो केस है उसके हवाले से वो पिटिशन दायर करेंगे कि अब ओवरसीज पाकिस्तानी को जरूर उनको वोट का हक मिलना चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तकरीबन बाहर ममालिक में तकरीबन 1 करोड़ पाकिस्तानी है और शेख रशीद का ये दावा है कि उसमें से 80% लोग जो है वो इमरान खान के साथ हैं। तो इस पर भी जरा रोशनी डालिएगा। देखें, पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने ये साबित किया है कि नर्व गेम क्या होती है। मार्gaरेट थैचर जो थी वो बरतानिया की वज़ीर आज़म थी और उनको आयरन लेडी कहा जाता था। तो इमरान खान पाकिस्तान के आयरन मैन साबित हुए हैं। उन्होंने 20 जलसे किए, 20 हलकों में वो गए और ये उन जलसों से मुख्तलिफ था जो कि उन्होंने मीनार पाकिस्तान में किया था या इस्लामाबाद में परेड ग्राउंड में किए थे। ये हलकों के अंदर जाके जलसे किए और जिस तरह से बड़े जलसे उन्होंने किए और आवाम की एक बड़ी तादाद जो थी वो बाहर निकली है। एक तो आवाम को गुस्सा था कि चोरों को और लुटेरों को लाके दोबारा से उनके सर पे बिठा दिया गया। दूसरा, 25 मई को जब वो पुरअमन एहतजाज के लिए, पुरअमन नो मार्च के लिए बाहर निकले, तो उनके ऊपर पंजाब पुलिस ने और इस्लामाबाद की पुलिस ने जिस तरह से वहशियाना तशद्दुद किया, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल किए, रबर बुलेट फायर की, तो उनके वोटर के अंदर एक गुस्सा था। उन्होंने उस गुस्से का भरपूर तरीके से मुजाहरा किया और वोट देने के लिए निकले। इमरान खान के पास अपनी सियासत के लिए जो सारा बयानिया जो था उसका एक स्ट्रॉन्ग रीज़न था कि अमेरिका की गुलामी मंजूर नहीं। इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो उनका स्लोगन था वो सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उसको पजीराई मिली। उसके बरक्स नून लीग के पास सियासत करने को कुछ नहीं था, क्योंकि इससे पहले उन्होंने महंगाई मार्च किया था। तो जब उनसे ज़्यादा महंगाई, तो इमरान खान की हुकूमत से ज़्यादा महंगाई तो इन्होंने आके कर दी, तो ये नैरेटिव भी उनका फेल हो गया। और दूसरी बात, अगर आप देखें कि इस सारी गेम में शरीफ फैमिली के अंदर एक सियासी डिवाइड आ गई। सियासी डिवाइड ये थी कि अगर शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर हैं और हमजा वजीर आला हैं, तो फिर मरियम नवाज का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। तो यहाँ पर फैमिली के अंदर डिवाइड आ गई और ये जो फैसला था उनका लोटों को टिकट देने का नून लीग का, और फिर मरियम नवाज ने उसकी जो कैंपेन की, ये एक आखिरी कील जो थी वो साबित हुई उनकी पंजाब के अंदर सियासत में। और इस तरह से उन्होंने अपने चचा की और अपने कज़न की सियासत जो थी उसको दफन कर दिया। अब उनके पास एक ही मौका है, यानी कि ये एक लेबोरेटरी टेस्ट था, आप इसको कह सकते हैं, कि अगर 20 बाई इलेक्शन के ऊपर पंजाब की हुकूमत उनसे चली गई, तो आप ये मत भूलें कि पंजाब जो है वो कौमी असम्बली की 147 148 सीटें हैं पंजाब से, सबसे बड़ा सूबा है पाकिस्तान का। तो पंजाब हाथ से गया तो आइंदा जो आम इंतखाबात होंगे, अगर ये रिजल्ट है IMF से मुआहदे करने का, महंगाई करने का, पेट्रोल को महंगा करने का, बिजली महंगा करने का, तो फिर तो जो इनका आम इंतखाबात में सियासी मुस्तकबिल है वो तो वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। तो मुझे लगता ये है कि आम इंतखाबात की तारीख जो है वो जल्द होगी, क्योंकि अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अपने सियासी मुस्तकबिल जो है वो दाव पे लग चुका है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मुस्तकबिल दाव पे लग चुका है।
बाकी MQM, मौलाना फजल रहमान, ये तो वो हैं जो कि हमेशा से जो भी इक़्तिदार में आया उसके साथ बातचीत की, बारगेन की और उसके साथ हुकूमत में शामिल हो गई। छोटी जमातें हैं, तो इसलिए इनका पावर स्टेक जो है वो इतना बड़ा नहीं है। ये तो कहते हैं हमें भी हिस्सा मिल जाए। तो इस अच्छा वक्त फखर फखर सॉरी सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कह रहे हैं कि इनका अपना पावर स्टेक नहीं है, लेकिन दूसरी जानिब आप ये भी तो देखिए, ये भी खातिर में रखिए, क्या ये जो आसिफ अली जरदारी है साबिक सदर, और उनके जो बेटे हैं अभी जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि वज़ीर खारजा भी हैं, आपके ख्याल में अब इनका क्या रोल होगा सियासत में, खास तौर पर ज़िमनी इंतखाबात के जो जीत है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, इनका क्या होगा, क्या रोल होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगी इनकी? आपके इस सवाल पे मुझे एक गाना याद आ गया नुसरत फतेह अली का, और वो ये गाना था कि आओ तुम्हें ख्वाब सुनाता हूँ। तो आसिफ अली जरदारी ने ख्वाब देखा है कि वो सदर पाकिस्तान दोबारा से मुंतखब होंगे, बिलावल भुट्टो को वज़ीर आज़म बनाएंगे 5 साल के लिए। नवाज शरीफ के साथ उन्होंने बातचीत कर ली है और नवाज शरीफ को भी उन्होंने ये ख्वाब सुनाया है कि पहले बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म, मरियम औरंगज़ेब अपोजिशन लीडर होंगी, क्योंकि मरियम औरंगज़ेब को पार्लिमानी सियासत के जो गुर हैं वो अभी उससे नावाकिफ़ हैं, तो लिहाजा वो 5 साल एज ए अपोजिशन लीडर रहें तो देखें पार्लिमानी सियासत कैसे की जाती है। फिर 2028 का जब इलेक्शन होगा तो मरियम नवाज वज़ीर आज़म बन जाएंगी और नवाज शरीफ जो हैं वो सदर बन जाएंगे। तो आप इसको डे ड्रीमिंग कह लें। ये ख्वाब उन्होंने नवाज शरीफ के साथ शेयर किया, नवाज शरीफ ने भी कहा बिल्कुल मुझे भी ऐसा ही ख्वाब आया है। तो दो सियासी रहनुमाओं के ख्वाब इकट्ठे हैं। फिर उन्होंने मुश्तरका तौर पे एक ख्वाब और भी देखा है कि हमें अगला आर्मी चीफ जो है ना किसको लगाना चाहिए, और उसके साथ बातचीत भी कर ली है उन्होंने। वो नए आर्मी चीफ जो हैं लाहौर से 1 घंटे की मुसाफत में पाकिस्तान का नॉर्थ की तरफ अगर आप सफ़र करें तो वो रास्ते में आता है वो शहर, वहाँ के कोर कमांडर हैं वो। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो ज़िमनी इंतखाबात हैं इससे हो गई हैं, और इस वक़्त जो सूरत हाल है वो वाक़ई उनके लिए बड़ी गंभीर है कि अब अगर इलेक्शन में नहीं जाते तो फिर अगले साल तक तो हमारी पता नहीं महंगाई से अवाम क्या दुर्गत बना देगी। तो इसलिए वो ये सोच रहे हैं, उन्होंने ये ख्वाब देखा है कि हम ये ख्वाब जो है ना जल्द से जल्द इसको पाया तकमील तक पहुँचाएँ। सितंबर में आम इंतखाबात करवा दें या नवंबर में सॉरी अक्टूबर में करवा दें। तो और इस अरसे में जो है ना हम किसी न किसी तरह से जो है वो मौजूदा आर्मी चीफ जो हैं उनके हवाले से उनके ओहदे में तोसी या उनसे कोई किसी तरह से बातचीत करके इलेक्शन को मैनेज कर लिया जाए और इलेक्शन में जो है ना अपनी जीत को यकीनी बनाया जाए। तो इस तरह के ख्वाब जो हैं वो देखे हैं। वो ख्वाब जो था मुझे भी आ गया था, तो वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। तो आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से अब हमने नाज़रीन के साथ भी शेयर कर दिया। देखते हैं ये ख्वाब जो था वो दिन में देखा गया, रात में देखा गया, फजर के टाइम देखा गया, कब सच्चा होता है। अच्छा फ़खर, ये एक बात ये भी हम नाज़रीन को बता दें, बल्कि ये तो आया हो गया कि जब गुज़िश्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई वो कासिम सूरी की रूलिंग पे, तो उनमें से एक जज साहब ने कह दिया कि चूँकि इन्होंने आइन की वायलेशन की है साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने और सदर ने और फवाद चौधरी ने, तो इनके खिलाफ गद्दारी का मुकदमा, और इसके बाद फिर कैबिनेट ने जो इसकी अप्रूवल भी दी और बाकायदा मौजूदा जो वजीर कानून है आजम नजीर तारण, उनकी सरबराही में कमेटी भी बनाई, तो वो ख्वाब भी अब चकनाचूर हो गए। वैसे भी तो गद्दारी का मुकदमा तो नहीं बनता था, क्योंकि अगर आइन की वायलेशन और है और आइन को एब्रोगेट करना वो और चीज़ है। वो हमने अब 6-7 साल परवेज मुशर्रफ का केस बड़ा एक्सटेंसिवली कवर किया है, वो हमें पता है। लेकिन यहाँ हम आपकी थोड़ा सा बस इसको एक्सप्लेन करें कि वो ख्वाब भी चकनाचूर हो गए कि वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ और सदर के खिलाफ और फवाद चौधरी के खिलाफ और साबिक स्पीकर और डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली के खिलाफ जो है वो गद्दारी का मुकदमा बनाया जाए। देखिए ये तो शॉर्टली। इंतहाई आजम तारड़ जो हैं और ये सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो सदर हैं
मतलब है मुझे इनको शर्म आनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने 63A के हवाले से जो सॉरी जो स्पीकर की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी उसके हवाले से उन्होंने मुत्तफ़िका तौर पे फैसला दिया था। ये एक इख्तलाफी नोट था, वो भी एक उनकी ख्वाहिश का इज़हार इख्तलाफी किया नहीं, गया। इजाफी, इजाफी हाँ, इजाफी नोट था, इजाफी सॉरी नोट। सॉरी सॉरी इजाफी नोट था जस्टिस बंदोखेल का। तो उन्होंने जनाब अपनी ख्वाहिश का इज़हार कर दिया और ये समझे कि जनाब आर्टिकल 6 का मुकदमा हो सकता है। इनकी हिम्मत ही नहीं है, ये आर्टिकल 6 के मुकदमे बनाएंगे। कल तक ये दूसरे लोगों को एक्यूज करते कि गद्दारी के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। इन्हीं के दावे देख रहे हैं पीपल्स पार्टी और इनके इंतहाई शर्मनाक इनका ये बयान है। और ना ये आर्टिकल 6 लगा सकते हैं और ना ही ये इस तरह के ख्वाब पूरा हो सकता है। बाकी जो आपने पहले किया था, मैं सवाल का एक हिस्सा का जवाब दे चुका था। वो कल जो है ना बड़ी अहम समाअत होनी है जो नैब कवानीन में तरामीम की हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच PTI की दरख्वास्त की समाअत करने जा रहा है और यकीनन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यही तवक्को की जा रही है कि वो इन तरामीम को पर्सन स्पेसिफिक के जो माजी में जिस तरह से NRO को स्ट्राइक डाउन किया गया था, इसी तरह से इनको स्ट्राइक डाउन करेगी, क्योंकि यू कांट मेक पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन जिससे चंद लोगों को, अफराद को फ़ायदा पहुंचता हो। तो ये वैसे भी IMF ने भी कह दिया है कि जो एंटी करप्शन इकदामात हैं उसके हवाले से जो आपने कानून साजी किए हैं उसको भी जो आप जो है ना कंपेटिबल बनाएं इन फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि PDM के लिए बुरा वक्त शुरू हो टाइम गया है। हमारे पास बड़ा शॉर्ट, टाइम शॉर्ट है, बस टाइम कि टाइम बस मैं ज्यादा यही हो गया। कहूँगा है आखिर में कि PDM का वक्त बुरा वक्त शुरू हो गया है। अब ये जिस वक्त भी इंतखाबात में जाएंगे तो इनके लिए सियासी चैलेंज बहुत बड़ा बन चुका है। बहुत शुक्रिया फ़ख्र रहमान। तो जी नाज़रीन, ये था आज का हमारा शो। अब उम्मीद की जा रही है, बल्कि अब नए इंतखाबात, मुल्क में नए इंतखाबात के इनेकाद का जो है करना जो है बहुत लाजमी हो गया और अब ज़रूरी हो गया कि मुल्क, ताकि एक दोबारा हुकूमत ऐसी आए जो पाकिस्तान को मुस्तहकम करे, पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाए, पाकिस्तान में बेरोज़गारी, पाकिस्तान में महंगाई ख़त्म हो जाए और पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन हो जाए। और भी दोबारा आपके सामने हाजिर होगा, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।